साथियों जय हिंद। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट आरडी। तो आज आपको हम लेकर चलते हैं विज्ञान से संबंधित प्रश्न, टॉप 20 प्रश्न। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इस तरह से आप वीडियो को स्किप ना करते हुए वीडियो को फुल वॉच करें। दोस्तों, एक वाक्य है, बहुत ही इम्पोर्टेंट वाक्य है, और उस वाक्य का जो भी अपने अंदर उतार लिया, दुनिया में उसके लिए कोई भी चीज़ असंभव नहीं होगी। तो चलते हैं दोस्तों। मेहनत में कोई कमी नहीं, मेहनत में कोई कमी नहीं, जीतेंगे या सीखेंगे मगर हारेंगे नहीं। दोस्तों, ये वाक्य बहुत ही गंभीर वाक्य है और आप इसके अपने अंदर उतार लें। दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसे आप प्राप्त न कर लें। तो चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। जो विज्ञान का हमारा प्रश्न है, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित साग भाजियों में सर्वाधिक विटामिन सी पाई जाती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं विटामिन से संबंधित। इसमें 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन आपका मिर्च है, दूसरा मटर, तीसरा मूली और चौथा हमारा कद्दू है। तो विटामिन सी सबसे अधिक मात्रा में जो नीचे लिखे हैं इनमें देखा जाए तो मिर्च में सबसे अधिक विटामिन सी पाई जाती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? 4 विटामिन के नाम दिए गए हैं। ए ऑप्शन में आपको सी मिलेगा, बी ऑप्शन में डी, सी ऑप्शन में के और ई ऑप्शन में आपको डी ऑप्शन में आपको ई मिल जाएगा। तो रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है दोस्तों? तो इसमें विटामिन के, सी ऑप्शन आपका सही होगा, विटामिन के। रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण हो जाता है? रतौंधी में रात को दिखाई नहीं देता है और इसमें 4 विटामिन दी गए हैं आपको। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, तो आपका सी ऑप्शन सही होगा, विटामिन ए। चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। काले कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है। तो काले कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का नाम जो दिया गया है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपका विटामिन डी नंबर आपका सही हो जाएगा, विटामिन डी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो कुछ इसमें ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो दोस्तों, इसमें पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ए नंबर, विटामिन ए। विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, बाकी प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन्स का निर्माण हमारे शरीर में होता है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, परीक्षा में कई बार देखने को मिला है। ऐसे प्रश्न आपको आरओ की परीक्षा में, लेखपाल की परीक्षा में, यूपी पेट की परीक्षा में, यूपी टेट की परीक्षा में, कई ऐसी परीक्षाएं जो हैं उत्तर प्रदेश की जिनमें देखने को मिलते हैं। तो विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? ताड़ का तेल, नारियल का तेल, गेहूं अंकुर का तेल, राई सरसों का तेल। तो विटामिन सी आपका सही हो जाएगा, गेहूं अंकुर का तेल। अगला प्रश्न। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। 4 अंग दिए गए हैं, इनमें पूछ रहा है यकृत में, त्वचा में, फुफ्फुस में, वक्र में। तो आपका आप सही ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा, यकृत में, जिसको हम लीवर कहते हैं। विटामिन बी12 में निम्नलिखित में कौन सी धातु मौजूद होती है? 4 धातुएं दी गई हैं। तो विटामिन बी12 में मौजूद जो धातु होती है वो आपका सही आंसर, विटामिन बी12 में मौजूद धातु
ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कोबाल्ट। सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा होती है, तो जो नीचे दिए गए हैं 4 ऑप्शन, उनमें सर्वाधिक प्रोटीन की जो मात्रा होती है, तो आपका ऑप्शन ए नंबर सही हो जाएगा, सोयाबीन में। अगला क्वेश्चन, एक गिलास पानी पीने में कितनी कैलोरी मिलती है? तो साथियों, एक गिलास पानी पीने में आपको पता होनी चाहिए कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तो पहला ऑप्शन आपका 0 है, दूसरा ऑप्शन है 25 है, तीसरा ऑप्शन 50 है, चौथा ऑप्शन आपका 15 है। तो दोस्तों, एक गिलास पानी पीने में हमें हमारा पहला ऑप्शन सही होगा, 0 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, 0 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। अगला प्रश्न हमारा है, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो जो MBBS छात्र या डॉक्टरी की पढ़ाई करके निकलते हैं, तो उनको एक शपथ दिलाई जाती है कि आप शपथ लीजिए, कसम खाइए। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये वैज्ञानिकों के नाम हैं। इनमें आपको पूछा जा रहा है कि किसकी शपथ दिलाई जाती है। तो पहला ऑप्शन अरस्तु है, दूसरा ऑप्शन आपका डार्विन है, तीसरा ऑप्शन आपका इसमें हिप्पोक्रेटस है, और चौथा ऑप्शन आपका थियोफ्रैक्टस है। तो इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस चिकित्सा शास्त्र के जनक भी कहलाते हैं और इन्हीं की शपथ दिलाई जाती है। वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, ये 4 वैज्ञानिकों के नाम दिए गए हैं। तो इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, थियोफ्रैक्टस। साग भाजी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है। जिन अध्ययन के माध्यम से हम साग भाजी उत्पन्न करते हैं, उनका अध्ययन कहलाता है ऑलेरी कल्चर। आपका ए ऑप्शन सही, ऑलेरी कल्चर। मशरूम क्या है? तो आपसे पूछ लिया जाए प्रश्न में कि मशरूम क्या है, और 4 ऑप्शन दे दिए जाएं। पहला ऑप्शन कवक, दूसरा ऑप्शन पौधा, तीसरा ऑप्शन पशु, चौथा ऑप्शन डी यानी बैक्टीरिया। तो इसमें आपका सही जवाब ए आंसर सही होगा, कवक है। मशरूम क्या है? कवक है। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, तो पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, एंथोलॉजी। जीवाणुओं की खोज किसने की? तो 4 वैज्ञानिकों के नाम दिए गए हैं। पहला ऑप्शन आपका फ्लेमिंग, दूसरा लेम्बल, तीसरा लिवेन हुक, और चौथा टेमिन। तो आपका सही आंसर इसमें सी नंबर हो जाएगा, लिवेन हुक ने की थी। लिवेन हुक ने आप जीवाणुओं की खोज की थी। तो ये आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। दही जमने में किस सूक्ष्मजीव का प्रयोग किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि दही जमने में किस सूक्ष्मजीव का प्रयोग किया जाता है। तो आपका आंसर इसमें लैक्टोबैसिलस, सी नंबर आपका सही हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस। 18वां प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा 18वां प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है? तो ऑप्शन आपका इसमें सी नंबर सही हो जाएगा, लाइकेन। लाइकेन पौधा प्रदूषण का संकेतक पौधा कहलाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। निम्नलिखित में से किस जैविक खाद के रूप में
किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो नंबर आपका इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, एजोला। एजोला को जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त करते हैं। आखिरी क्वेश्चन हमारा है, 20वां नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा तना है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। इसमें से पहला ऑप्शन आपका सलजम है, बी नंबर अदरक है, सी नंबर आपका गाजर है और डी नंबर आपका शकरकंद है। तो आपका सही आंसर इसमें हो जाएगा बी नंबर अदरक। तो दोस्तों इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन 21वां प्रश्न है, जो आपको इसका जवाब देना है। कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप बताएंगे इसे हमें कि पपीते में पीले रंग का कारण क्या है। तो चलिए इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों हमारी वीडियो आपको कैसे लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सपोर्ट करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों।